की जय। आज हम लोग गीता के ऊपर चर्चा करते हुए कई दिन हो गए। अब गीता के 53वें श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके पहले आपको बताना जरूरी है, दूसरे अध्याय में 70 श्लोक है। अभी तक रोज कोई ना कोई चर्चा हुई। अब ये 17 श्लोक जो बचे हैं, इस श्लोक में जहाँ स्थित प्रज्ञ कहते हैं, समाधि में रहने वाले लोग हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करे हुए लोग हैं, आत्मा के दर्शन करे हुए व्यक्ति हैं, जो परम पद जिसके लिए तुच्छ है, स्वर्ग जिसके लिए बहुत एक दुकान की वस्तु के समान माना गया है, ऐसे व्यक्तियों के विषय में भगवान और अर्जुन का संवाद हो रहा है। और उस अवस्था में जाने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं भगवान ने गीता में उद्घोषणा की है। अर्जुन, उस विचारों में अगर व्यक्ति प्राप्त हो गया तो उसके लिए इस संसार की कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। संसार के वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगे हुए जीवात्मा, लेकिन उस अवस्था में आने के बाद उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी स्वर्ग कहो, मोक्ष कहो, परमात्मा की प्राकट्य कहो, या किसी भी अवस्था में कहो, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं आती है। ये गीता के 53वें अध्याय में भगवान ने एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा। भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते सदा स्थायी सही निश्चला समाधा वचला बुद्धि स्तदा योगम वाप्यसी। भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियों की संगति में जिस मति की चंचलता होती है, अब इंद्रियों की संगति हमारे मन को चंचल कर देती है। पूरे विश्व में इंद्रिय बाह्य अंतर बाह्य जगत में ही बहुत ज्यादा सोचता है, और इसी के कारण हमारी चंचलता बनी रहती है। हमको दुख होता है, हमको सुख होता है, हमको मान का आभास होता है, हमको सम्मान का आभास होता है, अपमान का आभास होता है, धन का आभास होता है, हमको प्राप्ति का आभास होता है, वियोग का आभास होता है। इन सभी अवस्था में ये इंद्रियों की संगति का परिणाम बताया। और भगवान कहते हैं कि आत्म रूप में प्राप्त होने वाले लोग फिर वो स्थिर हो जाते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मान, अपमान, सम्मान, धर्म, उसके लिए कोई प्रकार का कोई बंधन नहीं बताया। इस प्रकार यह अर्जुन, बस इंद्रियों से उठकर अगर बुद्धि आपकी जागृत हो जाए, बुद्धि में अगर आप स्थित है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी, यही एक समाधि अवस्था बताई है। और ये संपूर्ण योग बताया भगवान ने। क्या कहा? बुद्धि अवस्था में जाने के बाद अगर वो व्यक्ति समाधि अवस्था में जाना चाहता है, बुद्धि योग में पूर्णता प्राप्त कर ले, बुद्धि या संसार को समझ ले। जैसे आप संसार में रहते हो, खोटा सिक्का और खरा सिक्का, इसकी पहचान आपके पास में है। सत्य असत्य की पहचान आपके पास में है। मान और सम्मान की पहचान आपके पास में है। धन और जिसको अधर्म की हम लोग पहचान करते हैं, इन सभी प्रकार के विष और अमृत की हमारे पास में पहचान है। इसी तरह से संसार और साधना का परिचय उस बुद्धि अवस्था में जाने के बाद अपने आप परिचय होता है। भगवान क्या कहते हैं कि बुद्धि अवस्था में अगर आप चले गए, तो बुद्धि अवस्था में बुद्धि जब आप इंद्रियों के द्वारा संसार को देखना, और कहते हैं कि महाराज बुद्धि योग के द्वारा संसार को देखना, जैसे आप एक दूरबीन से देखते हो और एक टेलीस्कोप जो आता है वो बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीटाणु भी दिखाता है, और दूरबीन बहुत दूर की वस्तु नजदीक दिखाता है। उसमें दोनों नाम एक ही है, लेकिन उसमें देखने की तरीका अलग है। इसी तरह से इंद्रियों से जब देखते हो तो दुनिया की सुंदरता आपको दिखने लगती है, दुनिया की कुरूपता आपको दिखने लगती है। लेकिन इस दोनों अवस्था में एक विवेकानंद जी महाराज की बात मुझे दृष्टांत याद आता है।
विवेकानंद जी महाराज जब इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद एक महिला उनके ऊपर मोहित हो गई, और मोहित होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं अवश्य, कहते हैं कि माँ मैं तो आपको मेरा पुत्र दे नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे ही अपना पुत्र मान ले, ये बुद्धि जब आपके अंदर आ जाए। ये भगवान की अवस्था क्या होता है कि मनुष्य जो बुद्धि कामी होता है तो उसको स्त्री पुरुष दोनों कहीं एकांत में कहीं बैठे हुए देखे तो वही बुद्धि आएगी। उसकी सोच ही सीमित है, उसके आगे वो जा नहीं सकता है। लेकिन भाई ये भी सोच सकता है कि नहीं यार कोई अच्छे गुरु शिष्य हो सकते हैं, या माता पुत्र या बहन हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, सभी अवस्था में। लेकिन बुद्धि वो विकृत होने के कारण वो निकलेगा ही वहां से। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर उस अवस्था में बुद्धि, अवस्था में शरीर कोई मायने नहीं रखता है, शरीर एक माध्यम है। लेकिन एक शरीर की अवस्था के साथ में आपको अगर बताऊं तो मैंने उस दिन भी कहा था, समय समाप्त नहीं होता है, शरीर समाप्त होता है। अर्जुन ने कहा कि महाराज स्थित प्रज्ञस्य कहा भाषा समाधिस्य से केशवा शीतज्ञ किम प्रभाषेन किमाशित व्रजते किम। अर्जुन क्या कहते हैं कि प्रभु ये बता दो कि हे अर्जुन, हे नारायण, जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं कि हे प्रभु, आप अपने हाथ में गदा लेकर चल रहे हो, एक किरीट लेकर, उसको एक किरीटम का एक शब्द उच्चारण करते हुए कहते हैं कि आप मुझे ये प्रसन्नता पूर्वक बता दो कि अर्जुन, हे भगवान, वो उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले जीवात्मा किस तरह से बोलता है, किस तरह से हंसता है, किस तरह से सोता है, उसके लक्षण क्या है। तो भगवान ने कहा कि आगे अर्जुन भगवान हो वाचा, भगवान कहते कि 55वां श्लोक है, प्रजाहित यदा कामार सर्वार्थ मनोगताम आत्मन्यवात्मना तुष्टा सिद्ध प्रज्ञस्व उच्चते। भगवान ने बड़ी अच्छी बात करी। भगवान कहते अर्जुन सुनो, इस मन में रहने वाले वो प्रबल विषयी वासना में जो आत्म सुख में विघ्न डालता है। अब वासना कितनी प्रकार की वासना बताऊं? वासना के कई प्रकारों का वर्णन आता है, इसमें ज्यादा नहीं जाना, आप सब जानते हो। कोई स्त्री, सुंदर स्त्री देख ले, सुंदर पुरुष देख ले, आपके मन में क्या भाव आते? बहन के भाव आएंगे, मां के भाव आएंगे, बेटी के भाव आएंगे। ये वासनाओं के लक्षण है। और भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये वासना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। हमको धन के भाव वासना आती है, दूसरों का धन देखकर उसको तो बहुत कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं भगवान दिया। भगवान क्या कहते हैं, उसको इतना बड़ा पदाधिकारी बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया। अपनी तुलना उनसे करने का प्रयत्न करता है। भगवान कहते हैं ये कि उसका भाग्य है, उसका प्रारब्ध है, और उसके भाग्य ने, उसके प्रारब्ध ने, आप उसके साथ तुलना करके अपने आप को दुखी होना, या किसी सुंदर पति देखने के बाद, किसी की सुंदर पत्नी देखने के बाद आपके जीवन में इस तरह की अवस्था क्यों आती है? यही हमारे जीवन में हमको बांधे रखता है। और मैं ये कहता हूं, आपको बताऊं, बुंद तो परमात्मा ने आपको बनाया है, लेकिन बुंद परमात्मा क्या कहते हैं कि गटर में बहने का प्रयत्न न करे, गंगा में बहने का प्रयत्न करे। यही अपने विचार रूपी गटर, मुझे लगता है ये गटर तो घर घर से निकलकर एक गटर का नाला बनता है, और ये गटर आपके मस्तिष्क में भी बना हुआ है, जो आपको मन को अशांत कर रखा है, दुखी कर रखा है, पीड़ित कर रखा है, शंकित कर रखा है। अपने आप को हरेक क्षेत्र में नाना प्रकार की अवस्था में रहते हुए एक प्रश्नवाचक चिन्ह हरेक चीज पे लगाने का जो एक स्वभाव बना हुआ है, यही विचार आपके जीवन में आपको दुखी करता है। भगवान ने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात। भगवान क्या कहते, प्रजाहाति सदा कामान सर्वार्था पार्थ मनोगतम। ये अति कामना। अब भाई आपके पास जो है वो दिखता नहीं है, और दूसरों के पास जो है वो भी आपको देखा नहीं जाता।
और आपके दुखी होने से दूसरों का दुख, दूसरों का धन समाप्त नहीं होगा। आपके दुखी होने से दूसरों का पद समाप्त नहीं होगा। आपके दुखी होने से किसी का मकान समाप्त गिरेगा नहीं। तो क्यों आप परमात्मा से यही प्रार्थना करो ना भाई कि भाई इसका मकान 1 मंजिला बना, भगवान इसको 10 मंजिला बनाने का आशीर्वाद दे दो। ये इस पद पे है, परमात्मा उसको बहुत बड़े पद पे ले जाना। हम लोग तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया देते। जिस जगत में सबसे बड़ी बात, क्या बात बताऊं, किसी की अच्छाई अगर सुनोगे तो आप उसकी कमियां निकालने लगोगे, और किसी की बुराई अगर सुनोगे तो आप उसके साथ ही बुराइयों में लिप्त हो जाओगे। क्योंकि दूसरों की निंदा रस आपको बहुत प्रसन्न करता है और समय की अनुभूति भी नहीं करने देता है। दूसरों के बारे में आप इतनी चर्चाएं करते हो महाराज, इतनी चर्चाएं करते हो कि जो आपको समय ही नहीं निकलता है। और कभी अगर परमात्मा ने ये कहा कि अर्जुन कभी किसी की प्रशंसा करने का भी आपने मन में, तो जब आपकी दूसरों के निंदा करना ये आपकी बुद्धि की लघुता और नीचता प्रदर्शित करती है, और दूसरों की प्रशंसा करना ये आपकी बुद्धि की ब्रॉडता, जिसको कहते हैं कि ब्रॉडनेस, ये आपको प्रदर्शित करती है। परमात्मा क्या कहती है कि हे अर्जुन, अपने मन के अंदर दूसरों की प्रशंसा करना सीख लो। अगर आप बुराइयां करोगे तो यही वासना आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, ये सबसे बड़ा दुख देने वाला है। यही आपको अपमानित करेगा, यही आपको पीड़ित करेगा, यही आपको दुखी देगा, यही आपको पश्चाताप करवाएगा। श्रोताओं, अपने जीवन में भगवान क्या कहते हैं और आगे जाकर कहते हैं, आत्ममन्ये वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्व उच्यते। अर्जुन, जो आत्म सुख में ये विघ्न तो डालते ही इतने नाना प्रकार के, और आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है। अब संतुष्ट कैसे रहना? आपको अगर सोने के थाली में भोजन मिल रहा है तो भगवान का साधुवाद करना। महाराज, ये बहुत अच्छी बात है कि नारायण, आपने मुझे भोजन के लिए थाली में, सोने के थाली में भोजन करने का मौका मिला, या एक पत्तल में आपको भोजन करने का सौभाग्य मिले, तो भी समझना कि भगवान ने मेरा उदर भरने का एक सौभाग्य प्रदान कर दिया। या हाथ में रोटी और चटनी मिल जाए तो भी आपके जीवन में परमात्मा का साधुवाद, धन्यवाद देना। नारायण, ये रोटी खाने लायक तो हमको आपने बनाया है, नहीं तो कई लोग हैं, मुझे तो रोटी मिल रही, कई जीवन में लोग हैं जिनको रोटी, बिना रोटी के कई दिनों तक सोते रहते हैं। ये आत्मसंतोष परमात्मा के आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। अर्जुन, ये सबसे जीवन में अंतकरण में समाधान से भरा रहता है। उसके मन में हमेशा समाधान रहेगा, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। जो अवस्था में आप रहोगे, जिस परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति में आप अपने आप को समाधानात्मक दृष्टि से, और आप समाधान नहीं भी रहोगे तो होगा क्या? आप दुखी हो जाओगे, और आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुखी आप ही रहोगे। इससे अच्छा है भाई, दुखी रहने के बजाय भगवान को ये प्रार्थना कराओ कि भगवान आप अपने हमको समाधान कर दो। हम अब समाधान में स्थिति में रहना। भगवान ने ध्यान योग में रहने वाले जीवात्मा के सिद्ध प्रज्ञ स्तदोच्यते। अर्जुन, उन सभी के जो जीवात्मा की कामनाओं के संग से पतन हो जाता है, लेकिन जिसकी चाहत एकदम से समाप्त हो गई, संसार में कुछ ना प्राप्त करना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ त्यागना है, ना किसी प्रकार से किसी को देना है, ना किसी को लेना है। एक जैसा एक महाराज, हम लोग गांव के बाहर बोर्ड होता है धन्यवाद, तो वो चोरों का भी धन्यवाद करता है और उसको उस गांव में देने वालों का भी धन्यवाद करता है। आप आए हो तो धन्यवाद, चोरी करके जा रहे हो तो भी धन्यवाद। वो उसके पास कोई भेद नहीं रहता है। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन आप इतना ही काम करें कि अपने जीवन में समाधानात्मक, अगर आप अपने आप को प्राप्त कर ले तो क्या स्थित प्रज्ञस्त उच्चते, खाली अपने आप को समाधान, आपको रोटी मिली, मकान मिला, घर मिला, दार मिला, परिवार मिला, पत्नी मिली, पुत्र मिले, पैसा मिला, जो आपके भाग्य में जितना होगा उतना परमात्मा ने आपको प्रदान कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, कितने पैसे होने से आप अपने आप को संतुष्ट मानोगे?
और जिनके पास नहीं थे मिले, उनसे पूछो कि आप संतुष्ट है? आप अपने आप को कामना कल्पना करें। जिसके पास नहीं है, एक भिखारी भी, एक मध्यम वर्ग भी, एक उच्च स्तर का भी, अब कई देश के बड़े बड़े उद्योगपति है, उद्योगपति रोज करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी अपने सुबह से लेकर शाम तक वापस नया नया काम निकाल कर मुझे अपने करोड़ों रुपए उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए तो वापस कमाने लगते हैं। एक किसान अपने किसानी करने के लिए जाता है, एक मजदूर रोज 100, 200, 500 रुपए करने के लिए 8 घंटे की नौकरी करता है और कमा कर 500 रुपए लेकर आता है। भगवान कहते हैं कि भाई अगर 500 रुपए आपको मिले हैं तो भाई कल की चिंता करने के बजाय अभी आपको 500 रुपए मिले, इसमें समाधान मान ले। अब 500 रुपए के बजाय उस मालिक ने मुझे 1000 रुपए क्यों नहीं दिए, 2000 रुपए क्यों नहीं दिए, उसी में उठा पटक कर लो, उसी में। इसलिए महाराज संसार के मकान आपको नहीं मिला या मकान बन गया, गाड़ी नहीं थी या गाड़ी मिल गई, चप्पल नहीं थी चप्पल मिल गए, कपड़े नहीं थे कपड़े मिल गए, खाने का नहीं था, साल भर 2 साल 5 साल आपको खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो भगवान क्या कहते हैं, इन सभी अवस्था में दुखी होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन में हर एक क्षण भगवान का साधुवाद करे कि भगवान आपने कितना धन्यवाद और किस लायक हमको बनाया। हम जिस लायक नहीं थे उस लायक आपने हमको इतना सुख प्रदान कर दिया। यही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। और जो रहता है यही एक समाधि अवस्था है। और समाधि अवस्था, एक समाधि पूर्ण समाधि लगती है, एक ज्ञान समाधि लगती है, एक ध्यान समाधि लगती है, एक समाज समाधि लगती है, एक संपत्ति समाधि लगती है। समाधि के भी कई प्रकार माने गए हैं, लेकिन उन सभी अवस्था में परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, जो वो एक स्थित प्रज्ञ है, उस अवस्था में जाने के बाद उसके पास किसी प्रकार की कोई शिकायत या समस्या नहीं रहती है। और उसी में जिस अवस्था में उसमें हम लोग एक हमेशा बड़ा प्रसिद्ध दोहा बोलते हैं, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है, सीताराम 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 कही है। ये हम लोग अपने जीवन में हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, हमारा पुण्य, हमारे पाप, उसके परिणाम स्वरूप के हम लोग अपने जीवन में वही प्राप्त करते हैं। और महाराज, आपके पश्चाताप करने से, आपके दुखी होने से, आपके किसी भी प्रकार से कोई भी सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए आप अगर कहो मुझे एक दिन में 1 लाख रुपए चाहिए, संभव नहीं है। उसके लिए महीना भर सुबह उठकर, रोज उठकर काम करना, सुबह से लेकर शाम तक महीना भर करते रहोगे। जैसा करते रहोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको प्राप्त होगा। यही परमात्मा ने अपने जीवन में शिक्षा प्रदान कर दी है। अर्जुन, अपने जीवन में जो स्थित, किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं संसार में, वो सबसे बड़ा स्थित प्रज्ञ बताया। मेरे श्रोताओं, हम जीवन में यही अपने जीवन में शिकायत करने का प्रयत्न न करें, अपने आप को शांत और समाधान रखने का प्रयत्न करें। कल अब ये 17 श्लोक ध्यान योग में श्रेष्ठ प्राप्त करना है, उसके विषय में परमात्मा ने चिंतन किया है। कल हम लोग 56वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।